हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर विद प्रियंका 56। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक रोड ट्रिप और साथ में आप ये टेम्परेचर भी देख सकते हैं। हार्ट ऑफ बेल्जियम। आगे कैसा होगा? As you can see, we are heading towards our journey. हम यहाँ से निकल चुके हैं। वेदर भी काफ़ी कामिंग एंड सूदिंग है। इट्स सनी डे हियर, बट वहाँ का भी हमने प्रेडिक्शन चेक किया। इट्स नॉट सो गुड, सो फिंगर क्रॉस्ड एंड होपफुली हमें वहाँ पहुँचने तक तो वेदर अच्छा मिल ही जाए। बट देखते हैं। टिल द टाइम वी आर एंजॉइंग आवर जर्नी विद म्यूजिक। Along with that, आप भी इस व्यू को एंजॉय करो। See this windmill, this field, nature love. नेदरलैंड्स का बेस्ट पार्ट ये है, यहाँ पे आपको सब मिलेगा। It's really beautiful. और यहाँ से हमने बेल्जियम में एंटर कर लिया। So welcome to Belgium guys. और यहाँ पे मैं आपको नेदरलैंड्स और बेल्जियम में एक डिफरेंस बताती हूँ। नेदरलैंड्स की रोड है बहुत स्मूथ। इसमें आपको ये भी ओकेश है, बट आपको थोड़ा फील हो जाएगा अगर आप एंटर करते ही यहाँ पे फॉग तो आप देख सकते हो। ये है सिचुएशन यहाँ की। अब हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे क्या देखेंगे, कैसे एक्सप्लोर करेंगे, बट कोई नहीं, अब आगे हैं तो देख के ही जाएंगे। और देखते देखते हमें फॉग के साथ में स्नो दिखा। वाओ! और टेम्परेचर का तो पूछो ही मत, -3 -4। या यू कैन एंजॉय द फॉग। और यहाँ से हम अपने डेस्टिनेशन के और नज़दीक आ गए हैं। अब हम चल रहे हैं पार्किंग की साइड, जहाँ हमें कार पार्क करनी है। और जब तक पार्किंग नहीं आ जाती, वैसे भी हम सिटी में एंटर तो कर ही चुके हैं, तब तक आप थोड़ा सिटी टूर ले लो। एंजॉय। एंड गाइस, फाइनली द वेट इज ओवर। ढूंढने के बाद हम आ चुके हैं एंटर पार्किंग, हमें मिल चुकी है। सो अब हम एंटर करेंगे, अपनी कार पार्क करते हैं और लेट्स गो। और फिर हमें इतनी ज़ोर से भूख लगी थी कि हमने यहाँ पे अपना अपना बेल्जियन फ्राइज़ लिया और हम शुरू हो गए। और फिर खा के तो मज़ा आ गया। हाँ, तो फिर अब हम रेडी हैं सिटी एक्सप्लोर करने के लिए। सो लेट्स मूव और देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें इस सिटी में। वैसे मुझे तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बट या आज मेरे डियरेस्ट हस्बैंड मुझे गाइड करेंगे। सो नाउ वी हैव रीच्ड सेंट हर्बर्ट रॉयल गैलरी। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट शॉपिंग गैलरीज इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे हमने थोड़ा एक्सप्लोर किया। और हम यहाँ अब आगे बढ़ रहे हैं और एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि जब सिटी एक्सप्लोर करनी है तो वॉक तो बनता ही है और वो हमें करना पड़ेगा, नो डाउट। और यहाँ पे मुझे चार्ली चैपलिन दिखा, जो कि मुझे बुला रहा था। तो मैं सोच रही हूँ मैं जाऊँ या ना जाऊँ। और फिर मैंने सोचा चली ही जाती हूँ, देखती हूँ क्या है। और फिर मैं चली गई। और फिर हमने एक्सप्लोर किया ये सिटी सेंटर, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था।
एंड फिर उसके बाद हमने यहाँ पे घूमा, उसके बाद कुछ पिक्चर्स क्लिक कराई एंड दैट्स इट। ये छोटा सा स्टैचू ब्रसल्स का सबसे बड़ा आइकन है, बट क्या आपको पता है इसके 1000+ आउटफिट्स हैं। इसका नाम है मैनिकन पिस और इसकी स्टोरी फिर कभी बताती हूँ। और अगर फिर भी आपको इसकी स्टोरी जाननी है तो फिर आप बताना, मैं आपको बताऊंगी। और वहाँ से निकल के हम आ गए हैं मार्केट एक्सप्लोर करने। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ सोवेनियर, क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे वहाँ के सोवेनियर कलेक्ट करना बहुत पसंद है। तो देखते हैं मैं क्या लेके आती हूँ। फ़िलहाल तो स्वीट शॉप दिख रही है। बेल्जियम आने के बाद अगर आपने बेल्जियन फ्राइज़ नहीं खाया तो ये तो जस्टिस बिल्कुल नहीं हुआ यहाँ आने के साथ। तो अब हम लेने जा रहे हैं अपना बेल्जियन फ्राइज़ और लेकिन निकल चुके हैं। और इतनी ठंड में हालत ख़राब होने के बाद हम आ गए हैं कॉफ़ी ब्रेक पे। तो हम आ गए हैं स्टारबक्स। यहाँ से कॉफ़ी लेने के बाद हम वापस वॉक के लिए रेडी हैं। और यहाँ मेरे हस्बैंड मुझे और मम्मी को अपना पुराना घर दिखाते हुए, वो भी अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं और यहाँ मैं कॉफ़ी एंजॉय कर रही हूँ। चलो चलो। अब हम आ गए हैं ब्रसेल्स स्टॉक एक्सचेंज के सामने, जो कि एक हिस्टोरिक लैंडमार्क है जो 1873 में बना था। और अब ये सिर्फ एक फाइनेंशियल सेंटर नहीं बल्कि एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। यहाँ का आर्किटेक्चर एकदम रॉयल फील देता है और अब ये कल्चरल इवेंट्स और एग्जीबिशंस के लिए भी यूज़ होता है। और अगर आप ब्रसेल्स आए तो इस जगह की एक तो विजिट बनती ही है। और वॉक करते करते हमें ये हिडन हिस्टोरिकल जेम दिखा। ये एक आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है। ये एक अंडरग्राउंड म्यूजियम है जो 13th सेंचुरी फ्रांसिस्कन मॉन्टेसरी के रिमेन शो करता है। हमने तो इसे सिर्फ रोड से देखा, लेकिन हिस्ट्री लवर्स के लिए ये एक मस्ट विजिट जगह हो सकती है, जिसको भी इसमें इंटरेस्ट हो।
की तरफ वापस निकल रहे हैं। ये एक शॉर्ट बट अमेजिंग डे ट्रिप रहा। हम प्लान करेंगे कि आगे और जाएं। तो यहाँ अब हम अपनी कार के चार्जिंग अनप्लग कर रहे हैं ताकि हम अब निकल सके अपने घर के लिए। और यहाँ की ये बेल्जियन फ्राइज़ मुझे बहुत पसंद आई तो मैंने थोड़ा पैक करा लिया है ताकि घर जाके भी मैं इस टेस्ट को एंजॉय कर सकूं। एंड नाउ इट्स टाइम टू से बाय बाय टू ब्रसेल्स। देखते हैं अब वापस कब आते हैं, बट जो भी था एंजॉय किया हमने। इट वॉज सच अ फन एंड इट्स डन फॉर द डे। खत्म हुआ आज का ट्रिप एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर होम, जो कि अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इतनी ठंड में हमारी बैंड बज चुकी है। घूमने में तो मज़ा आया बट अब हमें अपना घर चाहिए क्योंकि अब हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। ठंड ने हमारी हालत ख़राब कर दी है। अब बस ऐसा लग रहा है कि जल्दी से घर आ जाए और मैं बस सो जाऊं। और इस डे ट्रिप के बाद घर जाके मेरा खाना बनाने का बिल्कुल मूड नहीं है, तो हमने डिसाइड किया कि हम मैकडी से बर्गर लेके जाएंगे और आराम से घर पे बैठ के खाएंगे। बिकॉज आप कहीं भी चले जाओ, मैकडी का एक अलग ही लेवल का कंफर्ट है, मज़ा आ जाता है। तो हम यहाँ से टेक अवे लेंगे। So that's all for the day. Hope you liked it. And अगर आपको सच में ये पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, whatever you like करना बिल्कुल ना भूलना. And that's all for the day. Thank you for watching.